हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 12 मॉडल स्विच बोर्ड का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ किस तरह से किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है जिसमें 6 स्विच, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो हमने सारे स्विच और सॉकेट को पहले से ही प्लेट में इंस्टॉल कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके कनेक्शन की तरफ और सीखते हैं कि इसकी वायरिंग प्रॉपरली तरीके से किस तरह से किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसके इंसुलेशन को रिमूव करके जितना भी स्विच को हम इन्वर्टर से हमको करना है उसके नीचे वाले टर्मिनल को एक साथ लूप कर देंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने 3 स्विच को एक साथ लूप कर दिया है, यानी इन तीनों स्विच को हमको इन्वर्टर से करना है। और देखिए दोस्तों, नीचे एक सॉकेट भी है, उसको भी हमको इन्वर्टर से करना है। तो उसको भी हम उस सॉकेट के बाजू में जो स्विच है उसी से वो सॉकेट ऑपरेट होगा। तो उस स्विच में भी हम इन्वर्टर का कनेक्शन कुछ इस तरह से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो हो चुका है। अभी आगे देखेंगे, इसको जोड़ना भी सीखेंगे दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए। अब दोस्तों हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो हमारे जो दोनों सॉकेट है और जो इंडिकेटर है उसको हमको न्यूट्रल भी देना है, तभी वो वर्क करेगा। तो हम दोनों सॉकेट को जो एन वाली साइड है जहाँ पे एन लिखा हुआ है उसमें कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल वाला वायर। तो हमने एक सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया है, उसी तरह हम दूसरे वाले सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों हमको इंडिकेटर का भी कनेक्शन उसी से करना है। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा वायर जो है दूसरे वाले सॉकेट से इंडिकेटर की तरफ जा रहा है। तो हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, हमने दोनों सॉकेट और इंडिकेटर को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम दोनों सॉकेट में फेज का कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट जो है दोस्तों, हम जनरली सॉकेट के बाजू में जो स्विच होती है उसी से उसको कनेक्शन देते हैं। तो सॉकेट के बाजू में जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में उसको जोड़ देते हैं और दूसरी वाली जो सॉकेट है उसका भी कनेक्शन उसी तरह से कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सॉकेट का कनेक्शन हमने कर दिया है और दूसरे वाले सॉकेट का भी कनेक्शन उसी तरह हम कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको एल साइड में जोड़ना है क्योंकि फेज जो है वो हमेशा एल साइड में जोड़ना रहता है, यानी राइट साइड में जोड़ना रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो दोनों सॉकेट है उसका कनेक्शन आसानी से हो चुका है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेन जो सप्लाई है उसका वायर जोड़ेंगे। अभी तो हमने इन्वर्टर का कनेक्शन किया था, अब हम जो लाइन से कनेक्शन, जिसको लाइन से करना है उसका कनेक्शन करेंगे। तो हमको लाइन से करना है दोस्तों एक सॉकेट और इंडिकेटर। तो इंडिकेटर और सॉकेट को हम लाइट से कनेक्शन उसका कर देते हैं। तो यानी हमारा इंडिकेटर और एक सॉकेट हमारा इन्वर्टर से नहीं चलेगा, वो सिर्फ लाइट से चलेगा दोस्तों। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना है। अब दोस्तों इस स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई को किस तरह से जोड़ते हैं वो सीखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है जो वायरिंग करके हमने यहाँ पे कुछ वायर आए हुए हैं, तो इस वायर को पहले हम समझते हैं। तो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा न्यूट्रल है। तो जो 2.5 mm का मोटा वाला वायर दिख रहा है दोस्तों, वो सर्किट का है, वो भी न्यूट्रल है। और जो पतला वाला वायर है वो भी न्यूट्रल ही है, वो हमारे जो पॉइंट होते हैं वहाँ का न्यूट्रल आया हुआ है दोस्तों। और जो हमारे रेड कलर के पतले वायर हैं वो हमारे पॉइंट के वायर हैं। और जो मोटा वाला रेड कलर का वायर है दोस्तों वो हमारा फेज वायर है। और जो ब्लू कलर का वायर है वो हमारा इन्वर्टर का वायर है। दोस्तों सबसे पहले हम इन्वर्टर का वायर जो है हमने जो लूपिंग किया था इन्वर्टर का उसके साथ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इन्वर्टर का सप्लाई यहाँ पर दे दिया है। तो लूप जहाँ हमने किया था वहाँ आप जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, पहले वाले स्विच में, दूसरे वाले में, बीच में, वो जहाँ भी हुआ है उसका कनेक्शन आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो लाइट वाला कनेक्शन किए थे इंडिकेटर और सॉकेट का, उसके साथ मोटा वाला वायर जो है यानी फेज वाला वायर, जो लाइन का वायर है, उसको जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा उसका भी कनेक्शन
ईजिली हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमारा जो ब्लैक वाला वायर है, पतला और मोटा, दोनों को एक साथ, दोनों ही न्यूट्रल है दोस्तों, तो दोनों को एक साथ मर्ज करके, ट्विस्ट करके हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब न्यूट्रल का वायर जहाँ भी गया है, इंडिकेटर में या सॉकेट में, जहाँ जहाँ भी गया है, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो हम इंडिकेटर के ऊपर वाले साइड में जहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ है वहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने आसानी से जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमारे पास 3 वायर बच रहे हैं। वो तीनों वायर दोस्तों हमारा पॉइंट के वायर हैं। पॉइंट के वायर मतलब हमारा जो बल्ब और फैन लगा हुआ है उसके वायर हैं। तो हमको उसको स्विच के साथ जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए एक वायर हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसी तरह से दूसरा वायर भी, जो बल्ब का वायर है, उसका कनेक्शन भी दूसरे वाले स्विच के साथ कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों दूसरा वाला लाइट का भी कनेक्शन हो चुका है। और जो तीसरा वाला वायर बच रहा है हमारा, वो फैन का वायर है। तो फैन का वायर हमको रेगुलेटर के साथ जोड़ना है। तो रेगुलेटर में जो वायर निकला हुआ है, एक वायर तो हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, दूसरा वाला जो है वो फैन के साथ कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमारा देखिए वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से वायरिंग 12 मॉडल स्विच बोर्ड का कनेक्शन कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक बार वायरिंग को फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने जो फैन का वायर रेगुलेटर के साथ जोड़ा था उसमें टेप लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये टेप हमने लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो मोटा वाला वायर है 2.5 mm का फेज वाला वायर, वो हमने इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया है। और जो न्यूट्रल का वायर है वो हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है। यानी हमारा जो इंडिकेटर है वो डायरेक्टली ऑपरेट होगा जब लाइट हमारे घर में आएगी। और दोस्तों हमारा जो रेगुलेटर का वायर है वो हमने फैन के साथ कनेक्ट किया है डायरेक्टली, जहाँ पे हमने टेप लगाया है। और जो हमारा इन्वर्टर का वायर है वो हमने इन्वर्टर के जो स्विचेस में हमने लूप किया था उसके साथ कनेक्ट किया है। और जो पॉइंट वाले वायर हैं वो हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया है। अब दोस्तों हम स्विच बोर्ड को फिक्स कर देते हैं बॉक्स में।